हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 होता है। तो पहले हमें देखना है कि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स वाई इज लेस देन 1 हो, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ये शर्तें याद रखनी चाहिए कि अगर एक्स वाई की का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा होगा तभी हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ हम इसे कंपेयर करें, देन x की वैल्यू दिखाई दे रही है 2/11 और y की वैल्यू दिखाई दे रही है 7/24। तो हम एक काम करते हैं, 2/11 और 7/24 इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये लेस देन 1 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 12, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 7/132। ठीक है, तो ये लेस देन 1 है। तो क्योंकि एक्स वाई इज लेस देन 1 इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड दिया है इसे हम इस फॉर्मूले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x की जगह दिखाई दे रहा है 2/11 प्लस y की जगह दिखाई दे रहा है 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 2/11 इंटू 7/24। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख दिए इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं तो देखिए दोनों का पहले हमको एलसीएम लेना होगा ऊपर। तो एलसीएम 24 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 26 यानी 264 आया। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किए 48 प्लस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, यहाँ पर 77 आ जाएगा। और नीचे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 अभी किए हुए थे, कितना आ रहा है 7/132। ओके, तो इसकी वैल्यू और सॉल्व करें तो इक्वल टू हो रहा है tan इनवर्स, ऊपर में हम देखते हैं कितना एलसीएम, इसको जोड़ते हैं 48 और 77 को, तो ये हो जाएगा 5 और 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 125 हो गया। और नीचे आ रहा है 264, उसके नीचे में अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं देन ये 132 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 माइनस 7/132 इक्वल टू tan इनवर्स 125 अपॉन 264 इंटू 132 अपॉन ये नीचे चला जाएगा तो 132 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 125। तो कैंसिल करके देखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये 132 से 1 और 264 2 टाइम, तो हमको क्या मिल रहा है tan इनवर्स 1/2। ओके, tan इनवर्स 1/2 ये हमको इसके राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी कभी आपको tan इनवर्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, तो अगर x y का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा होगा तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू पाई के इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए जो हमको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। यहाँ से जितना अगर आप इजी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको tan इनवर्स 1,
तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू हम 10 में जानते हैं कि 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से टेन इनवर्स जो 1 लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1045, या जिसको हम लिख सकते हैं π/4। ठीक है, अब टेन इनवर्स 10 π/4 दिखाई दे रहा है, मीन्स इसका मुख्य मान कितना हो गया, π/4 हो जाएगा, क्योंकि π/4 बिलोंग करता है -π/2 टू π/2। टेन इनवर्स का जो रेंज है उसके अंदर π/4 आता है, इस कारण से हम टेन इनवर्स 1 को π/4 लिख पाएंगे। तो यहाँ जो टेन इनवर्स 1 दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं π/4 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। अब अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेना चाहें, जो हमको मालूम है कि अगर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू, अगर हम ये सोचें कि इसको हम टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा लिखने के लिए क्या होना चाहिए कि जो x y का मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है एंड y की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन तो 6 होता है और 6 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो क्योंकि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता, इस कारण से हम इस फॉर्मूले को यहाँ नहीं लगा पाएंगे। आपको ये चीज बहुत ध्यान देना है कि जहां कहीं भी टेन इनवर्स के फंक्शन दिख जा रहे हैं आपको, तो हर जगह पर आपको ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो कहीं भी इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको चेक करना है कि x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 यदि हुआ तभी आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ क्योंकि 2 इंटू 3 की वैल्यू 6 के इक्वल आ रही है और 6 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इस कारण से हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें, तो अब हमारे पास और एक फॉर्मूला, हमने और एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको टेन इनवर्स x है और प्लस कॉट इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2 ऑल x बिलोंग टू r के लिए। पूरे रियल नंबर के लिए टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 के इक्वल होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अगर हम टेन इनवर्स x को चेंज करना चाहें तो क्या चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो इस कारण से हम जो टेन इनवर्स 2 है उसे हम लिख लेंगे π/2 माइनस कॉट इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 3 है उसे हम लिख लेंगे π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3 यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू अब देखिए क्या चेंज हो गया, π/4 प्लस टेन इनवर्स 2 की जगह हम लिख रहे हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स 2, ये हो जाएगा। और टेन इनवर्स 3 की जगह हम लिखेंगे π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3, यहाँ तक पहुंच गए, इक्वल टू π/4 प्लस यहाँ से π/2 और ये π/2, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, π/2 और π/2 मिलकर के पूरा टोटल पाई हो गया और माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो गया है हमारे पास कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। ओके, अब हमको कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 दिखाई दे रहा है। देन अब हम कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लेते हैं। तो कॉट इनवर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y की वैल्यू होती है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है हमको यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा ये π/4 प्लस पाई माइनस, यहाँ पर हम फॉर्मूला ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1, मतलब 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू π/4 प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 1 5 और नीचे भी 5 आ रहा है ना, तो 5 और 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन इसकी वैल्यू हमको मिल रही है π/4 प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ओके, और कॉट इनवर्स 1 है तो कॉट में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 45 हमको देने वाला है, तो यहाँ से ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस ये कॉट π/4 की वैल्यू है, तो यहाँ से भी हमको π/4 मिल जाएगा।
तो यहाँ से प्लस पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है पाई, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमको tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो बहुत सावधानी से आपको काम करना है कि आप जो है यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि इसमें x एंड y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 1 नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 12/13 देन कॉस इनवर्स 4/5 देन टेन इनवर्स 63/16 की वैल्यू पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है और ये टेन इनवर्स है। ठीक है, तो अभी हमारा पहला काम होना चाहिए कि सभी को सेम फंक्शन में हमें चेंज करना है। तो ये काम करते हैं कि सभी को हम टेन के फॉर्म में चेंज करते हैं, सबको टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो पहला हमें दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स 12/13, तो हम इसमें मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 12/13 की वैल्यू को हम ले लेते हैं थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू थीटा लेते हैं देन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। और हम साइन थीटा के लिए फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इसको थीटा कहें तो इसमें लंब की वैल्यू हमको 12 यहाँ पर मिल गई और कर्ण की वैल्यू 13 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में। अब हम क्या चाहते हैं कि जो साइन इनवर्स है वो साइन इनवर्स को हम चेंज करना चाहते हैं टेन इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो टेन इनवर्स के लिए पहले तो हमें टेन थीटा चाहिए, और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी इस ट्राइंगल के लिए हमें आधार की वैल्यू को फाइंड करनी होगी। तो क्योंकि ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण मालूम है, आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आधार की वैल्यू होती है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो वैल्यू रखते हैं, अंडर रूट कर्ण की वैल्यू है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144 यानी अंडर रूट 25। तो यहाँ से हमें आधार की वैल्यू मिल रही है 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, तो यहाँ से हमको आधार मिल गया 5। अब हम इसे टेन में लिखना चाहते हैं, तो अब यहाँ से टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, इसलिए टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, लंब की वैल्यू है 12 और आधार की वैल्यू है 5। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 12/5, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 12/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स 12/5, और यहाँ से हमको मिला था थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो इन दोनों की ही जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 12/13 इक्वल होगा टेन इनवर्स 12/5 के। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 12/13 की वैल्यू इक्वल होता है टेन इनवर्स 12/5 के। तो ये हमारा एक चेंज हो चुका है, साइन इनवर्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर चुके। अब सेकेंड और हमारे पास एक है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो सेकेंड लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू को अगर हम 5 ले लें, देन क्या हो जाएगा, कॉस 5 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 के इक्वल। और कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये अगर 5 है एंगल, देन आधार है 4 एंड कर्ण की वैल्यू है 5। अब आपको लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको उसको 10 में चेंज करना है। तो लंब के लिए फिर से फॉर्मूला ले लेंगे पाइथागोरस। लंब की वैल्यू होती है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ओके, इक्वल टू अंडर रूट कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 माइनस 16 इक्वल टू अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। तो आपको लंब की वैल्यू मिल रही है 3।
3 मिल गया ये। अब हमें चेंज करना है इसे tan के फॉर्म में। देन हम यहाँ पर tan फाई का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो tan फाई इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब है 3, आधार है 4। tan फाई की वैल्यू 3/4। देन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। यहाँ से फाई की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है और यहाँ से जो फाई की वैल्यू है वो है cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी tan इनवर्स 3/4 के। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 4/5 इक्वल है tan इनवर्स 3/4 के। तो आपको सेकंड भी मिल चुका। cos इनवर्स को भी हम tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर पाए। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया हुआ था sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/60। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर पाए हैं। sin इनवर्स को tan के फॉर्म में चेंज किए थे तो उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 12/5 प्लस cos इनवर्स को हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस लास्ट वाला तो tan इनवर्स में है ही 63/60। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 12/5 है, यानी अंश की वैल्यू ज्यादा है हर से, यानी ये जो वैल्यू है 12/5 वो 1 से ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ से हम देखते हैं tan इनवर्स 3/4, अंश का मान कम है, मतलब ये 1 से छोटी वैल्यू है। और ये tan इनवर्स 63/16 है, तो ये जो 63/16 है ये भी 1 से ग्रेटर वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, जो 1 से ग्रेटर वैल्यूज हैं उसको एक साथ पहले लिख लेते हैं। अभी हालांकि हम इसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी दो नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई, देन वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जब वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है देन आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो 1 से ग्रेटर वैल्यू दे रहा है हमको, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 12/5 और tan इनवर्स 63/16, इसको एक साथ लिख लिए और प्लस tan इनवर्स 3/4 को अलग रखे हैं साइड में। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 12/5 है और हम क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो तो उसकी वैल्यू π/2 के इक्वल होती है। तो यहाँ tan इनवर्स को हम चेंज करना चाहते हैं cot इनवर्स में, देन हम इसे चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स 12/5। इस तरीके से हम इसको चेंज किए हुए हैं। प्लस यहाँ से हम इसको भी cot में चेंज करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स 63/16, इसमें चेंज हो गया। और प्लस इस tan इनवर्स को रहने देते हैं 3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू वैसे ही 1 से लेस है। π/2 और π/2 मिल करके ये पाई बना दिए, माइनस दोनों से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये है cot इनवर्स 12/5 प्लस cot इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 3/4। पाई माइनस यहाँ पर हम एक साथ लगा सकते हैं, जैसे cot इनवर्स 12/5 है प्लस cot इनवर्स 63/16 है, तो हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट cot इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू, आप जानते हैं cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y, तो उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। या फिर इस cot इनवर्स को आप वापस tan में चेंज कर दें और उसके बाद फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट cot इनवर्स का ही फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y है, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स x y माइनस 1, मतलब 12/5 माइनस इंटू 63/16 माइनस 1 अपॉन x प्लस y, मतलब 12/5 प्लस 63/16, ये हो जाएगा। और इसके साथ प्लस tan इनवर्स 3/4 है इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर सकते हैं, ये
4 चौक 16 और ये 3 बार, ठीक है। तो 3 इंटू 63, तो ये हो जाएगा 9 और 189, यहाँ पे बना 3 इंटू 63 189, और नीचे 5 इंटू 4 आया है तो ये 20 हो गया। माइनस ऊपर में आ रहा है 1 को मैं 1/1 लिख रही हूँ, और नीचे में आ रहा है 12/5 प्लस 63/16। एक बार लिख लेते हैं इसको, 12/5 प्लस 63/16, ये है कॉट इनवर्स के फॉर्म में, कॉट इनवर्स, और उसके सामने में दिया है पाई माइनस, और प्लस टेन इनवर्स 3/4। सॉल्व करते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पे ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये हो गया 189, और यहाँ पर आ गया 20 बटे, इसके नीचे आ जाएगा 16 पंचे 80, और ये 12 और इसका 16 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 72 7 हुआ, और 12 एकम 12 7 19 192, और प्लस 63 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 या 15 और 6 पंचे 30 और 1 31, और इसके साथ में हमको मिल रहा है टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये देखिए क्या हो रहा है 189 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 169, और नीचे आ जाएगा 20, और उसके नीचे में इसका एलसीएम आ रहा है 80, और 192 और 315 को हमको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 1 10, और 3 और 1 4 और 1 5, और इसके साथ में टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये हो गया 169 है और नीचे 20 है। जब भी कभी बटे के नीचे बटे संख्या आती है तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 80 ऊपर चला जाएगा, और ये 507 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर टेन इनवर्स 3/4 कैंसिल हो सकता है, 20 से एक बार और 20 से 4 बार, यहाँ 16 तिया 48 और 9 तिया 27, मतलब ये एक बार और ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ ऊपर देखिए कितना है 4 है, और नीचे मिल रहा है 3, प्लस टेन इनवर्स ये है 3/4। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कॉट इनवर्स के फॉर्म में है और ये टेन इनवर्स के फॉर्म में है, तो इसको भी हम क्या करें, टेन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स को यदि टेन इनवर्स बनाना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4, 4/3 है वो 3/4 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों से ही टेन इनवर्स 3/4 और टेन इनवर्स 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है पाई, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 की वैल्यू पाई के इक्वल होती है, तो हमको इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें दिया है टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x को सरल कीजिए यदि a अपॉन b tan x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सरल कीजिए, तो देखिए क्या दिया है आपको, टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमें टेन इनवर्स यानी टेन इनवर्स का फंक्शन है, तो अंदर जो हमको राशि दिखाई दे रही है उसको भी टेन के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो टेन के फॉर्म में चेंज करने के लिए ये कॉस है और ये साइन है, तो यदि हम सभी को कॉस से डिवाइड कर दें देन कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन में चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि इसके अंश और हर दोनों को ही हम कॉस से भाग दे देते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से देखिए a cos x अपॉन cos x, तो सिर्फ a बचेगा, माइनस b sin x अपॉन cos x, ये हो गया tan x, नीचे b cos x अपॉन cos x 1 हो गया, प्लस a sin बाई cos हो जाएगा tan x, यहाँ तक पहुंच गए, इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमको a और नीचे हमको दिख रहा है b, तो टेन के फॉर्म में यदि हमको चेंज करना है तो क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें जो यहाँ b दिखाई दे रहा है उसकी जगह चाहिए 1, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, b से डिवाइड करना होगा अंश और हर को। तो ऊपर को अगर हम
b से डिवाइड करते हैं तो देन ये हो गया a अपॉन बी माइनस b से डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10x अपॉन ये b से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a अपॉन बी 10x। यहाँ तक पहुंच गए। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें दिखाई तो दे रहा है बट क्या हम उसको यूज कर पाएंगे? तो देखिए क्या होता है कि अगर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, जो सर्वसमीका पढ़े थे, जो प्रगुण हम पढ़े हुए थे, जस्ट ऑपोजिट है। हमने क्या पढ़ा था कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की वैल्यू को हम टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, पर कब की कंडीशन में? जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 हो, तभी हम उसको इस तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ x किसको ले रहे हैं हम? a अपॉन बी को। y किसको ले रहे हैं? 10x को। तो अगर a अपॉन बी इंटू 10x की वैल्यू अगर -1 से बड़ा होगा देन हम यहाँ पर इसके बदले में टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लिख पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है उसने कि a अपॉन बी इंटू 10x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो इस कारण से हम इसे लिख सकते हैं क्या? टेन इनवर्स a यानी कि a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स b यानी कि टेन इनवर्स 10x, इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वल टू हमको मिला टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स 10x की वैल्यू होती है x के इक्वल, तो इसलिए इसका मान इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है, सीधे कीजिए, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। तो साइन इनवर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू होती है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं। तो इसी फॉर्मूले को हमको यूज करना है जहां x की वैल्यू हमें 3/5 दिखाई दे रहा है एंड y की वैल्यू हमको 8/17 दिखाई दे रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे देन ये हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से देखिए 3/5 बाहर है, अंदर में आ रहा है 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 अपॉन 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17, यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से 3/5 अंडर रूट 289, तो यहाँ हो गया 289 माइनस 64 अपॉन 289। कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना है आपको। 8/17 अंडर रूट ये हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, यहाँ देखिए क्या बच रहा है 289 माइनस 64, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 289 माइनस 64, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 225 आ रहा है और 225 का स्क्वायर रूट चाहिए तो ये हो जाएगा 50 और नीचे 289 का स्क्वायर रूट हो जाता है 70, ओके। प्लस 8/17 दिया है 25 माइनस 9 मतलब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और नीचे 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से कैंसिल हो सकता है 5 से 1 टाइम 5 से 3 टाइम, तो 3 दिया 9 और नीचे आ रहा है 17, 9/17 प्लस ये कैंसिल हो सकता है क्या, तो यहाँ से देखिए ये तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 32 और नीचे आ जाएगा
85 इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसको प्लस कर लेते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये हो गया 45 प्लस 32 इक्वल टू साइन इनवर्स, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 77/85। तो हमको यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू जो है साइन इनवर्स 77/85 होता है, तो इस तरीके से हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है।